सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 304। लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए, शुक्रिया। एंड शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। तो जैसा की लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, यहाँ पे जूफेंग और जहालान के बीच में आकर के मार्शल डूगो से रोक देते हैं, जिस वजह से जहालान भी डर जाता है और लू फेंग भी मार्शल डूगो को रेस्पेक्ट शो कराता है। फिर मार्शल डूगो जूफेंग की ओर देखते हैं और लूफेंग को बताते हैं कि मैं यहाँ पे इसकी नहीं बल्कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए आया हूँ। तो ये सुनकर के लूफेंग और उसके सभी साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद मार्शल डूगो जूफेंग के बारे में उन लोगों को बताते हैं। फिर वो उन लोगों की तरफ से जूफेंग से माफी मांगते हैं, जिस वजह से जूफेंग भी उन लोगों को माफ करके वहाँ से चला जाता है। और फिर कॉनरोंग के लोग जैसे तैसे इंपीरियल पैलेस की ओर जाते हैं, जहाँ पे लियान अपने भाई से मिलने के लिए आती है। तो वहाँ पे ऑलरेडी उसके भाई के साथ प्राइम मिनिस्टर जुजी चेंगफेंग होते हैं, जो कि उनका साथ दे रहे होते हैं। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ से कि हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लियान प्राइम मिनिस्टर जुजी को अपने सामने देख अपने मन में कहती है कि प्राइम मिनिस्टर तो टियानियो के उन 4 ग्रेट लीडर्स 4 पिलर्स में से एक हैं, जो कि अब हमारी साइड पे हैं, मगर लेकिन ये ऐसे कैसे हुआ। अब लियान ये सब अपने मन में सोच रही होती है कि तभी लियान के फेस को देख करके प्राइम मिनिस्टर जुजी उसे बताते हैं कि लियानियर, मैं और आपके एस्ट्रीम्ड फादर, इंपीरियल ट्यूटर और तुम्हारे एम्परर, वो सभी कई डिकेड से एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं। और फाइनली मैं समझ गया कि आखिर क्यों आप लोग इस मिशन में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। तो अब प्राइम मिनिस्टर जुजी चेंगफेंग की ये सारी बातें सुन करके लियानियर अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि तो अब तुम्हारे अंडर प्राइम मिनिस्टर जुगे हैं, और इसका मतलब कि ये वही है जिसे कि तुमने अपना सबसे मोस्ट रिलायबल स्पाई कहा था। तो अब लियानियर की ये सारी बातें सुन लेने के बाद लूफेंग प्राइम मिनिस्टर जुगे के पास जाता है और उनसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर सर, हमारी प्लानिंग्स में क्या कोई चेंजेस तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टियानियो में सिचुएशन काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर चुकी है। तो प्राइम मिनिस्टर जुजी हंसते हुए उससे कहते हैं कि लगता है कि यंग जनरल काफी ज्यादा उत्सुक है। तो मैं आपको बताऊं कि हाँ, ऐसा ही है। पिछले कुछ वर्षों में वास्तव में ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिलहाल हमारी प्लानिंग्स को अब हमारे टाइम के हिसाब से ही चलाना होगा, और आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब स्टेज हमारे फेवर में है, ना कि अगेंस्ट में। तो ट्यूटर टियानमो कहते हैं कि ओ, मगर ऐसा कैसे हुआ। प्राइम मिनिस्टर जुजी उन लोगों को बताते हैं कि हमारी ओरिजिनल प्लानिंग इंपीरियल कैपिटल में कॉनरोंग के हाई रैंक के लोगों को लाने के रूप में एम्परर की इस शताब्दी जयंती का यूज करना था, और जब टाइम बिल्कुल सही होगा तो कमांडर थोबा बॉर्डर्स पर दबाव डालेंगे, जिससे वो डुगु जेंटियान को दूर ले जाएंगे और रीजन स्टेट के लिए खेल करके मैदान को खुला छोड़ देंगे, ताकि इन हाउसेस के ऊपर कब्जा करने में अराजकता फैल सके। और जब एम्परर के सभी खास लोग इस मैच को संभालने में बिजी हो जाएंगे, तो एम्परर के पास उनके बगल में कोई नहीं होगा, और वही होगी हमारी एम्परर के गले को अलग कर देने की हमारी सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। और हमारी इस प्लानिंग की सक्सेस होने की अश्योरेंस 90% है, क्योंकि जब एक बार एम्परर गिर गया तो बाकी के बचे लोग भी उसको ही फॉलो करेंगे, और बिना किसी सपोर्ट के अनुभवी डुगु जेंटियान को भी पीछे ढकेल दिया जाएगा। और उस पॉइंट पर कॉनरोंग एम्पायर को पूरे देश में कहीं भी जाने की आजादी होगी, जिसमें कि हमारे टियानियो की पूरी जिम्मेदारी होगी। मगर सबसे क्रूशियल पॉइंट तो ये है, ये सभी सैनिटेरियस एक ही टाइम पर घटेगा, और जब तक एम्पायर के तीनों गार्डियन सेक्ट को इस सब के बारे में पता चल पाएगा, तब तक यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। बाद में हम लोग उन्हें शांत करने के लिए बस थोड़ा कुछ दे देंगे, और जबकि पूरा का पूरा टियानियो हमारा हो जाएगा। तो अब प्राइम मिनिस्टर जुजी चेंगफेंग की ये सारी प्लानिंग को सुन लेने के बाद ट्यूटर टियानमो भी उनसे कहते हैं कि हाँ, हमारी ओरिजिनल प्लानिंग यही है, मगर लेकिन आखिर इस सब में बदल क्या गया है। तो ट्यूटर टियानमो की बात सुन करके प्राइम मिनिस्टर जुजी चेंगफेंग भी अपनी आंखें बंद करके उनसे कहते हैं कि ये परिवर्तन अचानक से सबके सामने आया था, क्योंकि अब टियानियो में सिर्फ 7 नोबल हाउसेस ही नहीं रह गए हैं, बल्कि वो अब 8 हाउसेस बन गए हैं। ये सब अब और भी अधिक उलझी हुई स्थिति में है, जिसमें कि 3 फैक्शंस एक ही डेडलॉक में हैं। यहाँ तक कि उस एम्बिशियस रीजन स्टेट के लिए भी इस सिचुएशन को ओवरकम करना काफी ज्यादा हार्ड है। तो ये सुनकर के लूफेंग भी काफी हैरान होते हुए कहता है कि और आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो जुजी चेंगफेंग पहले तो कुछ देर शांत होकर के उसकी ओर देखते हैं, और फिर उसे बताते हैं कि एक्चुअली में आज उस 8th हाउसेस से मिल चुके हो। द ल्यू
क्लैन जिसे कि स्टीवर्ट जू फेंग लीड करता है। तो अब प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग के मुंह से भी जू फेंग का नाम सुनकर के क्वान रोंग के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जू फेंग वही ना जिसने कि हमें वहाँ पे ब्लॉक किया था। फिर लू फेंग काफी गुस्से में कहता है कि सच में वो जिंदा रहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, और क्योंकि अब वो हमारी प्लानिंग्स को बर्बाद कर रहा है, तो अब हम उसे जड़ से उखाड़ने में रीजेंट स्टेट की मदद करेंगे। तो अब लू फेंग के इतने ज्यादा गुस्से में देख प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग उससे कहते हैं कि यंग मास्टर थोबा पहले तो थोड़ा शांत हो जाए और ध्यान से मेरी बात सुने कि अगर जू फेंग एक इजी टारगेट होता तो काफी एजेस पहले मर चुका होता और पूरी रेस्पेक्ट के साथ जैसे कि आप अभी हैं। जू फेंग को समाप्त करने के बारे में सोचने से पहले एंड आप सभी के विनाश के साथ होगा। तो अब जू चैंगफेंग की ये बात सुनकर के लियान एयर भी उनसे कहती है कि प्राइम मिनिस्टर जू जी, क्या आप हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इससे पहले भी जू फेंग से मिल चुकी हूँ और मैं ये जानती भी हूँ कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मगर लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ही इनविंसिबल है। जहालान और जेबाई, इनफैक्ट यहाँ पे जो भी कोई है वो बड़ी ही इजीली उसे मार सकता है और उसके खिलाफ 2 के अगेंस्ट वो श्योरली अच्छी तरीके से अपनी आखिरी सांसें लेगा। तो अब लियान एयर की ऐसी बातें सुन करके जहालान और जेबाई दोनों ही एग्री होते हुए उसे देखने लगते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग हंसते हुए उससे कहते हैं कि मिस लियान एयर, जब तुम पहले उससे मिली थी तो तब पहले उसकी कल्टीवेशन बेस क्या थी? तो लियान एयर उन्हें बताती है कि तकरीबन 1 साल पहले वो बोन टेम्परिंग कल्टीवेशन की पीक पे था और अब वो 3rd लेयर ऑफ प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर है। इससे ये चीज तो प्रूव होती है कि वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, मगर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसे हैंडल भी ना कर सके। तो अब लियान एयर की बात सुनने के बाद प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग उससे कहते हैं कि इनफ टाइम मिलने पर कुछ भी बदल सकता है और जू फेंग जैसे एक मॉन्स्टर के लिए 1 ही साल काफी है। आप उसकी लो कल्टीवेशन से बियॉन्ड देखें, क्योंकि उसके सामने अगर आप अपने एक रेडिन स्टेज के एक्सपर्ट को खड़ा करेंगी तो तुम्हारा वो ओवर कॉन्फिडेंस और ब्लाइंड एम्बिशियस बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, जिसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक फेलियर के लिए तैयार कर रही हो। तो अब प्राइम मिनिस्टर जू जी की ये बात सुनने के बाद जहालान चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तो प्राइम मिनिस्टर जू जी कहते हैं कि मुझे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, टियानियों के सभी फैक्शंस एक डेडलॉक में हैं। बाहर से देखने में तो वो सभी लोग बिल्कुल शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर से उनके मन में एक तूफान चल रहा है। ये हमारी प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट समय है और सेटलमेंट को तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कोई और नहीं बल्कि ये डाउटलेस जू फेंग ही है, इसीलिए उससे पहले तुम लोग उसे छू भी नहीं सकते, समझे? तो प्राइम मिनिस्टर जू जी की ये बात सुन करके सभी लोग उनकी ओर घूर करके देखते हैं, जबकि जहालान प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोग क्वान रोंग वॉरियर्स हैं, ना कि तुम्हारे आदमी। तो अब जहालान को ऐसे चिल्लाते हुए देख करके बीच में ट्यूटर टियानमो आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर सिचुएशन को हमसे बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इसीलिए हम लोग प्राइम मिनिस्टर की ही बातों को सुनेंगे। जबकि ट्यूटर टियानमो की ये बात सुन करके जहालान उनसे कहता है कि इंपीरियल ट्यूटर, आखिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? जबकि इधर दूसरी ओर प्राइम मिनिस्टर जू चैंगफेंग की ओर दिखाते हैं। तो अपनी सारी प्लानिंग्स और बातचीत कर लेने के बाद वो फिर से अपने चोखे को पहनते हैं और वहाँ से उन लोगों से विदा लेते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद कुछ देर वो सभी लोग वहीं खड़े खड़े शांत रहते हैं। फिर जेबाई उनसे कहता है कि इंपीरियल ट्यूटर, यंग मास्टर, अब क्या हम वही करने जा रहे हैं जो कि उस ओल्ड फॉक्स ने कहा था? तो ट्यूटर टियामो कहते हैं कि हमारे पास कोई और दूसरी चॉइस नहीं है, हम लोग इस अजनबी जगह पर बिल्कुल पूरी तरीके से अजनबी हैं और इसलिए हमें अपनी अपनी मनमर्जी से काम नहीं करना चाहिए। इतना कहने के बाद फिर वो हुआ लिनचाई को देखते हुए कहते हैं कि ऑफ कोर्स वुल्फ, तुम्हारे पास 3 दिन है टियानियों की सभी लेटेस्ट घटी हुई घटनाओं के बारे में जानने के लिए, और इस बार उन फैक्शंस के रिलेशन और एक्शंस को तुमको अपनी नजरों से बिल्कुल भी ओझल नहीं होने देना है। तो अब ट्यूटर टियानमो की ये बात सुनकर के लिनचाई भी उनकी बातों के लिए एग्री करता है, लेकिन इसी के साथ ही हमारा सीन भी यहाँ पे चेंज होता है और इसका नेक्स्ट सीन अब आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये वाली वीडियो हो गई है यहाँ पे खत्म। और अगर आप लोगों ने एपिसोड 303 नहीं देखा है तो लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब
तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।